क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक रनवे हैं जहां प्लेन लैंड करते वक्त सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। कभी बीच पर उमड़ती भीड़ के ठीक ऊपर से उड़ना, तो कभी सड़क पर लाल बत्ती होते ही प्लेन का सामने से निकल जाना, या फिर सीधे किसी खाई में प्लेन को झोंक देना। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 10 सबसे डरावने रनवे जहां एक छोटी सी चूक सीधे मौत का पैगाम ला सकती है। सेंट मार्टिन द्वीप का ये रनवे दुनिया भर के एविएशन लवर्स के लिए जितना रोमांचक है, पायलट्स के लिए उतना ही सिरदर्द। यहाँ प्लेन लैंड करने के लिए पायलट्स को माहो बीच पर मौजूद पर्यटकों के ठीक 30 से 60 फीट ऊपर से गुजरना पड़ता है। यहाँ इतनी कम ऊंचाई होती है कि बीच पर खड़े लोग इंजन की भयंकर गर्मी और गरज साफ महसूस कर सकते हैं। रनवे की लंबाई सिर्फ 7546 फीट है, जो बड़े कमर्शियल जेट्स के लिए बहुत कम मार्जिन देती है। टेक ऑफ के समय जब बड़े जेट्स अपने इंजन को फुल पावर देते हैं तो उससे 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट ब्लास्ट निकलता है। कई टूरिस्ट फेंस को पकड़कर हवा में उड़ने का स्टंट करते हैं, जिसे फेंस सर्फिंग कहते हैं। 2017 में एक न्यूजीलैंड की महिला की इस जेट ब्लास्ट से गिरकर मौत भी हो चुकी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यस्त हाईवे के बीचों बीच से हवाई जहाज का रनवे गुजरता हो? जिब्राल्टर एयरपोर्ट में ऐसा ही अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है। यहाँ जिब्राल्टर को स्पेन से जोड़ने वाली मुख्य सड़क विंस्टन चर्चिल एवेन्यू रनवे को एकदम बीच से काटती है। जब भी कोई प्लेन लैंड या टेक ऑफ करता है तो रेलवे क्रॉसिंग की तरह सड़क पर बैरियर नीचे गिरा दिए जाते हैं और ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है। कार, बसें और पैदल यात्री खड़े होकर सामने से बोइंग या एयरबस को गुजरते हुए दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ का रनवे सिर्फ 1800 मीटर लंबा है, जिसके दोनों छोर पर समुद्र है। रॉक ऑफ जिब्राल्टर पहाड़ी की वजह से यहाँ हवाएं बेहद अनियंत्रित और खतरनाक दिशा बदलती हैं, जिससे पायलट्स का कंट्रोल बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कॉटलैंड के बर्रा द्वीप का ये एयरपोर्ट दुनिया का एकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां कमर्शियल प्लेन किसी पक्के रनवे पर नहीं बल्कि सीधे समुद्र के रेतीले बीच पर लैंड करते हैं। यहाँ रेत पर लकड़ी के खंभों से 3 रनवे मार्क किए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन में 2 बार अटलांटिक महासागर में आने वाली हाई टाइड के कारण ये तीनों रनवे पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ की सभी उड़ानों का टाइम टेबल एयरलाइन तय नहीं करती, बल्कि समुद्र के ज्वार भाटे की टाइमिंग तय करती है। ज्वार हटने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ कचरा और सीवीड साफ करता है, फिर टेक ऑफ संभव होता है। अगर बीच की रेत ज्यादा नरम हो तो प्लेन के पहिए धंस सकते हैं, जिससे पायलट्स को लैंडिंग से पहले बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। पुर्तगाल का मदेरा एयरपोर्ट पहाड़ और अटलांटिक महासागर के बीच एक पतली पट्टी पर बसा है। पहले इसका रनवे बहुत छोटा था, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने समुद्र के ऊपर 180 कंक्रीट के विशाल पिलर्स खड़े करके रनवे की लंबाई बढ़ाई। आज प्लेन पिलर्स पर बने इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर लैंड करते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें टकराती हैं। लेकिन असली खतरा रनवे की बनावट नहीं, बल्कि यहाँ चलने वाली भयंकर हवाएं हैं। मदेरा की ज्वालामुखीय पहाड़ियों की वजह से हवाएं अचानक अपनी रफ्तार और दिशा बदल लेती हैं, जिसे विंड शीयर कहा जाता है। लैंडिंग के वक्त प्लेन पूरी तरह हवा में हिचकोले खाने लगता है। कई बार पायलट्स को आखिरी सेकंड में लैंडिंग अबॉर्ट करके हवा में वापस उड़ना पड़ता है। यहाँ लैंडिंग के लिए पायलट्स को स्पेशल सिमुलेटर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फ्रांस के आल्प्स पर्वतों में 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोर्शवेल एयरपोर्ट एविएशन नियमों की धज्जियां उड़ाता है। इसका रनवे सिर्फ 537 मीटर लंबा है, जो किसी नॉर्मल रनवे का 1/3 है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह रनवे 18% की चढ़ाई पर बना है। जब प्लेन लैंड करता है तो वो ढलान पर चढ़ते हुए अपनी स्पीड कम करता है, लेकिन टेक ऑफ करते समय प्लेन को नीचे ढलान की तरफ दौड़ना पड़ता है और रनवे खत्म होते ही सीधे खाई में कूदना पड़ता है। यहाँ गो अराउंड का कोई चांस नहीं होता, यानी अगर पायलट ने एक बार लैंडिंग की कोशिश शुरू कर दी तो उसे लैंड करना ही पड़ेगा या फिर क्रैश होना पड़ेगा। यहाँ केवल वही पायलट्स उड़ान भर सकते हैं जिनके पास स्पेशल माउंटेन फ्लाइंग लाइसेंस होता है। हिमालय की विशाल पहाड़ियों के बीच बसा भूटान का पारो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक और मुश्किल एयरपोर्ट माना जाता है। ये रनवे 7300 फीट की ऊंचाई पर है और चारों तरफ 18000 फीट के ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ की घाटी इतनी तंग और घुमावदार है कि पायलट्स को पहाड़ों के बिल्कुल बगल से प्लेन को मोड़ते हुए नदी के रास्ते को फॉलो करते हुए बहुत नीचे उड़ना पड़ता है। यहाँ कोई रडार या ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करता। पायलट को अपनी आंखों से देखकर ही प्लेन लैंड करना होता है।
लैंडिंग इतनी ज्यादा कठिन है कि पूरी दुनिया में केवल 12 से 20 चुनिंदा पायलट्स को ही यहाँ प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ है। यात्रियों के लिए खिड़की से पहाड़ों की चोटियां और मोर्चों को इतने पास से देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। लेसोथो के पहाड़ों में बनी माता काने एयर स्ट्रिप कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ ना कोई टर्मिनल है ना कोई कंट्रोल टावर। ये सिर्फ 400 मीटर लंबी मिट्टी की एक पट्टी है जो सीधे 2000 फीट की गहरी चट्टानी खाई पर खत्म होती है। यहाँ से टेक ऑफ करने का एक ही तरीका है, प्लेन को सीधे खाई के पार दौड़ाकर नीचे गिरा देना। जी हाँ, रनवे खत्म होने तक प्लेन हवा में उड़ने लायक स्पीड नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो खाई में नीचे गिरते हुए हवा की गति हासिल करता है और फिर उसके पंख लिफ्ट बनाकर ऊपर उठते हैं। ये किसी ड्राइविंग बोर्ड से छलांग लगाने जैसा है। ये एयर स्ट्रिप मुख्य रूप से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे मानवीय संगठनों द्वारा दूर दराज के गांवों तक मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैरेबियन सागर में स्थित छोटे से सबा द्वीप पर बना वांचो ई यार्कन एयरपोर्ट दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है। इसकी कुल लंबाई सिर्फ 400 मीटर है। रनवे के दोनों तरफ चट्टानी ढलाने हैं जो सीधे गहरे समुद्र में गिरती हैं। यानी यहाँ जरा सी भी ब्रेक चूकने पर प्लेन सीधे पानी के अंदर। छोटे टर्बो प्रॉप प्लेन ही यहाँ लैंड कर सकते हैं और बड़े जेट्स का आना सख्त मना है। पायलट्स को एकदम सटीक लैंडिंग करनी होती है क्योंकि रनवे की शुरुआत में ही प्लेन का टचडाउन होना जरूरी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी भयानक और खतरनाक जगह पर बने होने के बावजूद 1963 में बनने से लेकर आज तक यहाँ एक भी जानलेवा हादसा नहीं हुआ है, जो पायलट्स की कमाल की ट्रेनिंग को दर्शाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी तैरते हुए समुद्र की बर्फ पर 1,30,000 किलो का विशालकाय मिलिट्री प्लेन लैंड कर जाए? अंटार्कटिका के मैकमुर्डो स्टेशन पर हर गर्मी के मौसम में ऐसा ही होता है। ये रनवे जमीन या कंक्रीट का नहीं है, बल्कि समुद्र के जमने से बनी 6 से 8 फीट मोटी बर्फ की परत पर बनता है। यहाँ बोइंग C-17 जैसा भारी भरकम प्लेन लैंड करता है। सबसे डरावनी बात यह है कि नीचे 1000 फीट गहरा बर्फीला महासागर तैरता रहता है। अगर बर्फ में एक भी दरार आ जाए या तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने लगे तो पूरा प्लेन और उसमें सवार लोग सीधे बर्फीले समुद्र में समा जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती है, जिससे पायलट्स को ऊंचाई और दूरी का अंदाजा लगाने के लिए पूरी तरह इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। नेपाल के हिमालय में 9300 फीट की ऊंचाई पर स्थित तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। ये एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले ट्रैकर्स का मुख्य द्वार है। यहाँ का रनवे महज 527 मीटर लंबा है और 12% की सीधी चढ़ाई पर बना है। रनवे के ऊपरी हिस्से पर ठोस पहाड़ की दीवार है, जबकि निचले हिस्से पर 2000 फीट की गहरी खाई। यहाँ चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। लैंडिंग के समय कोई गो अराउंड नहीं हो सकती। या तो आप सही सुरक्षित लैंड करेंगे या फिर सीधा क्रैश। यहाँ का मौसम हर मिनट में बदल जाता है। अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं आ जाती हैं। पिछले कुछ दशकों में यहाँ कई दर्दनाक विमान हादसे हो चुके हैं। फिर भी एवरेस्ट तक पहुँचने के लिए पायलट्स और यात्री रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आप इनमें से कौन कौन से एयरपोर्ट्स जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।